सीजन की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड सियोन को देखते हैं जो बहुत सारा सामान लेकर जा रही है। वो एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर है। घर जाते हुए उसका रास्ता कुछ लड़कियां रोक लेती हैं और उसे मारने लगती हैं। सियोन भी डटकर उनका मुकाबला करती है, लेकिन वो 3 लड़कियां थी, इसीलिए उनका पल्ला भारी रहता है। वो सियोन से कहती हैं, तुम हमारे बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया है। सियोन उनको बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई है, लेकिन वो सियोन का विश्वास नहीं करती। पूरी तरह से उस पर गुस्सा निकालने के बाद वो लड़कियां उसे जाने देती हैं। तो सियोन घर आकर अपने भाइयों को आवाज देती है। उसके 3 भाई थे और तीनों ही बहुत हैंडसम थे। सियोन उनसे पूछती है कि किसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। मैं उसकी एक्स से कुट खाकर आई हूँ। वो तीनों तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनमें से किसी का ब्रेकअप हुआ है। इसीलिए सियोन उनको मजा चखाने के लिए उनकी अजीब तस्वीरें लेने लगती है, लेकिन उनकी वो बुरी फोटो भी इतनी अच्छी आती है कि सियोन का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। सियोन अब उन सब की कुट लगाती है और खुद को पड़ने वाली सारी मार का बदला उनसे ले लेती है। यहाँ हमें सियोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सियोन छोटी थी जब उसकी मॉम ने एक आदमी से शादी कर ली थी। उस आदमी के 2 बेटे थे और कुछ अरसे बाद उन सब का चौथा भाई आ जाता है। इसके बाद जब उसके भाई बड़े हुए तब से सियोन की जिंदगी अजाब हो गई। उसके पास चॉकलेट्स और फूलों का ढेर होता था जो उसके लिए नहीं उसके भाइयों के लिए आता था। सब लड़कियां सियोन के भाइयों के पीछे पागल थी, इसीलिए वो सियोन के जरिए उन पर डोरे डालने की कोशिश करती रहती थी। ये सब देखकर सियोन का दिल हैंडसम लड़कों से पूरी तरह भर चुका था, इसीलिए वो हैंडसम लड़कों से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था हैंडसम लड़के सिवाय टेंशन्स के और कुछ नहीं लाते। इसी वजह से उसने फैसला लिया था कि वो जिंदगी में कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में हम अपने मेन लीड ले को देखते हैं जो फैशन डिजाइनर बनना चाहता था और अभी विदेश से कोरिया आया था। वो सामने बैठी एक सुंदर लड़की के स्केच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पाता। तब भी वो देखता है वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होते हुए भी उसको देख रही थी। ले उसके बॉयफ्रेंड के वॉशरूम में जाने के बाद उस लड़की के पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है, तो वो तुरंत उसे अपना नंबर दे देती है। वही नंबर लेकर ले वॉशरूम में मौजूद उस लड़के के पास जाता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर देते हुए कहता है वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। ये सुनकर वो बेचारा लड़का शॉक्ड हो जाता है। ले जो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था उसके फ्रेंड के आने पर उसके साथ जाने लगता है। तभी वो देखता है वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांग रही थी, लेकिन उसे उसकी अच्छे से समझ आ गई थी। सियोन को देखे तो वो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से बात कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बातों को सुने बिना उसे जाने का कहता है, जिस पर सियोन बाहर आकर अजीब हरकतें करने लगती है। जो उसका एक कोलीग जो स्कूल का डॉक्टर था वो उसे देख लेता है। वो प्रिंसिपल को उसकी शिकायत करता इससे पहले ही सियोन वहाँ से भाग जाती है। सियोन एक क्लास में आती है तो देखती है उसका छोटा भाई डांस कर रहा है, तो वो उसे घूरती है, जिस पर उसका भाई टेबल से जंप कर देता है। सियोन उसे कान से पकड़कर अपने साथ लाती है और सजा देती है। तभी सियोन को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो उससे रात को मिलने के लिए बुलाता है, तो सियोन काफी खुश होती है। सियोन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो उसका इंतजार करते हुए उसकी फोटोज देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह कोई और ही उसके सामने खड़ा है। सियोन हैरान होते हुए उसे देखती है, पर सियोन को पता चलता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड ही है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी ताकि वो हैंडसम नजर आए। वो हैंडसम तो हो गया था, लेकिन सियोन को हैंडसम लड़के पसंद नहीं थे, इसीलिए वो उदास हो जाती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि ये वही है जो मुझसे प्यार करता है। शक्ल बदलने से क्या होता है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि शक्ल बदलते ही उसके बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड भी बदल गया था, इसीलिए वो अब सियोन से ब्रेकअप करना चाहता था। सियोन काफी दुखी होती है और देवदास बनकर अपने भाई की बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद लड़कों को पटाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उसका भाई उसे कैब में घर भेज देता है। रास्ते में सियोन को ज्यादा पी लेने के कारण उल्टी होने लगती है, तो वो अपनी दोस्त को बुला लेती है। सियोन उसे कहती है सारे हैंडसम लड़के ऐसे ही होते हैं, ये कभी किसी के नहीं बन सकते। इसलिए वो स्टोर के पास खुद को पानी से साफ करने लगती है, जिस पर पास से गुजरता ले फिसल के गिरने पर सियोन पे गुस्सा होने लगता है। सियोन से स्कूल में प्रिंसिपल का फेवरेट फूल टूट जाता है, लेकिन उसे स्कूल का डॉक्टर देख लेता है, जो प्रिंसिपल के पूछने पर साफ साफ बता
देता है। अब तो सियोन को पूरा विश्वास हो जाता है कि हैंडसम लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। उधर ले की मॉम उसे बता देती है, तुम्हारी दादी को तुम्हारे कोरिया आने का पता चल गया है, इसीलिए वो तुम्हें फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती हैं। ले मना कर देता है क्योंकि उसे कोरिया नहीं रहना था, लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि दादी के आगे उसकी एक भी नहीं चलने वाली। सियोन अपनी दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में मजे कर रही थी, जहाँ उसके दोस्तों के साथ रीयूनियन थी। ले को देखकर सब लोग शॉक थे कि ये कितना हैंडसम हो चुका है। वहाँ सब लड़कियाँ उसके गिर्द जमा हो गई थी, लेकिन सियोन को खाने के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। ले उससे पूछता है, तुम कौन हो? सियोन बड़े एटीट्यूड के साथ बताती है, मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, जिस पर ले शॉक्ड हो जाता है। यहाँ ले को एक फ्लैशबैक आता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कूल में ले ने छोटी सियोन को प्रपोज किया था, लेकिन सियोन ने उसके लुक्स की वजह से उसे नो कह दिया था। प्रेजेंट में ले सियोन से गुस्से से पूछता है, तो वो तुम थी? तभी ले के पेट में दर्द होने लगता है और वो वहाँ से तुरंत वॉशरूम चला जाता है। असल में ले को एक मसला था कि जब भी उसे कोई परेशानी होती थी, उसके पेट में दर्द होने लगता था। ले के जाने के बाद सब लोग सियोन से पूछते हैं, ले को क्या हुआ? लेकिन ये तो सियोन को भी नहीं पता था। इधर ले को देखें तो वो वॉशरूम ढूंढ रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट का वॉशरूम काफी गंदा था। उसे बाहर कोई वॉशरूम नहीं मिलता, जिस कारण उसका काम हो जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त गुजर रहा था, जो उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाता है। ले सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर इतनी रात को उसे देखकर परेशान हो जाता है। ले डॉक्टर को बताता है कि सियोन ने जब मुझे नो कहा था, उसके बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। एक दिन बहुत सारा खाना खाने के कारण ले ने अपनी पैंट खराब कर ली थी, जिसके बाद से अब तक उसका यही मसला था। ले ने बदला लेने का सोच लिया था, क्योंकि वो सियोन के बाद से अब तक रिजेक्ट होने का डर दिल से नहीं निकाल पाया था और हर लड़की से भागता था। ले अपनी दादी से कहता है, मैं कोरिया नहीं रुक सकता, इसलिए मुझे बिजनेस से दूर ही रखें। दादी उसे कहती है, तुम 1 साल तक बिजनेस संभाल लो, उसके बाद जो तुम चाहोगे वही होगा। ले मान जाता है, तो दादी और मॉम उसके जाने के बाद हंसने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों का प्लान ये था कि बिजनेस के बहाने ले को रोककर उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी कर देंगी और ऐसे वो हमेशा के लिए कोरिया रुक जाएगा। सियोन को अपनी एक दोस्त किम का पता चलता है, जो काफी मुश्किल हालात में थी, इसीलिए सियोन उसे अपने घर ले आती है। तभी उसे अपने कोलीग का फोन आता है, जो उसे अपने और ले के साथ डिनर करने के लिए बुला रहा था। सियोन किम के कहने पर चली जाती है, जहां ले उसे कहता है, हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। सियोन को भी पता लग रहा था कि किम उसके कोलीग को पसंद करती है, इसीलिए वो ले की बात मान लेती है। ले और सियोन बाहर आ जाते हैं, जहाँ ले उसे कहता है, मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तो मैं मोटा और बदसूरत भी नहीं हूँ। ले को लग रहा था कि सियोन अब उसे मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतना हैंडसम है, लेकिन सियोन तो उसे उसके मुंह पर ही बुरा भला कहकर किम को लेकर वहाँ से चली जाती है। ले को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इतने गुड लुक्स के बाद भी सियोन उसे मना कर सकी है। उसका दोस्त उसे कहता है, अब तुम अपनी कार दिखाकर उसे इम्प्रेस करो, जिसके बाद वो तुम्हारे जाल में जरूर फंस जाएगी, फिर तुम आसानी से उसे डंप कर सकते हो। ले को उसका मशवरा काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपनी कार लेने चला जाता है। तो वहाँ से योन को अपने भाई के साथ देखकर कपल समझता है और गुस्से से वापस आ जाता है। वो वहाँ से एक बार में चला जाता है तो देखता है वहाँ से योन किसी और लड़के के साथ ही, जो उसका सेकंड ब्रदर था। उसे देखकर ले सोचता है, ये एक टाइम में 2 लड़कों को डेट कर रही है, लेकिन इसे मैं एक्सेप्ट नहीं हूँ। सेयोन किम के साथ वॉक कर रही थी जब वो पार्क में एक लड़की को बैठे देखकर उसे कहती है, अगर तुम्हारे पास अपना घर नहीं है तो मेरे घर आ जाओ। वो लड़की मना कर देती है और उसे एक बैग देती है कि ये अपने पास रख लो, लेकिन सेयोन मना कर देती है क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ था। सेयोन लिपस्टिक से अपना नंबर लिख देती है कि कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। सेयोन के जाने के बाद वो लड़की एक बड़े घर जाती है और वहाँ लॉन में बैठकर सेयोन का नंबर देखने लगती है। ले सेयोन के स्कूल जाता है क्योंकि ये स्कूल उसकी दादी का ही था। वहाँ सेयोन को देखकर उसके पेट में दर्द होने लगता है तो
तो वो तुरंत ऑफिस चला जाता है। वो अपने डॉक्टर दोस्त से बात करता है और उसे सारी बात बताता है। तो डॉक्टर उसे दवाई खाने का कहता है। डॉक्टर उसे कहता है तुम सेयोन की आंखों में देखने की प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा खौफ ठीक हो जाएगा। ले वैसे तो उसकी आंखों में देख नहीं सकता था, तो वो उसकी एक तस्वीर बना लेता है, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखों में देखते ही फिर पेट में दर्द होने लगता है। किम सेयोन से पूछती है ले स्कूल क्यों आया है, लेकिन सेयोन को खुद नहीं पता था। वो इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करती है तो उसको पता चलता है वो ही इस बिजनेस का वारिस है। किम तो काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन सेयोन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसका बर्ताव ले के साथ बदला है। ले स्कूल से निकलने के लिए अपनी न्यू कार में बैठने लगा था। जब वो ग्राउंड में मौजूद सेयोन की तरफ देखता है तो सेयोन उसकी तरफ हाथ हिलाती है, जिस पर ले काफी हैरान था है, पर उसे अपनी कार को देखकर लगता है सेयोन ने इसकी वजह से उसे स्माइल दी है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसका दोस्त ठीक कह रहा था। ले को वेलकम पार्टी देने के लिए सारा स्टाफ ले के साथ एक होटल जाता है, जहाँ सेयोन का एक्स भी आया हुआ था, जो सेयोन को देखते ही दुखी होकर उसे बताता है कि मेरी न्यू गर्लफ्रेंड ने मेरी सर्जरी के बारे में जानते ही मुझे छोड़ दिया। सेयोन उसे दुखी देखकर कंफर्ट करने लगती है, लेकिन वो सेयोन को ही धक्का दे देता है। तभी अंदर से उन दोनों को देखता ले बाहर आ जाता है और सेयोन को गिरने से बचाता है। सेयोन ड्राइवर को कॉल करती है और उसे अपने एक्स का एड्रेस भी दे देती है, जिस पर ले पूछता है ये कौन है। सेयोन कहती है ये मेरा एक्स है, जो अब पहले की तरह नहीं दिखता। उसकी बात पर ले को लगता है सेयोन बचपन की तरह अब भी गुड लुक्स को ही देखती है। उसी वक्त खाना खाते हुए ले सेयोन से पूछता है अगर कोई स्टूडेंट अपने साथ बुरा करने वाले से बदला लेना चाहे तो। सेयोन उसे कोई जवाब नहीं देती, तो किम उसे कहती है ले तुम्हें जॉब से निकाल भी देता है, इसलिए तुम उससे माफी मांग लो। सेयोन उसके पास जाती है जो जाने की तैयारी कर रहा था। सेयोन उसे कहती है उस वक्त हम लोग छोटे थे, इसलिए हमें उस बात को भूल जाना चाहिए। ले उसे कोई जवाब नहीं देता, तो सेयोन वापस जाने लगती है। तब ही ले के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए उसने हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही सेयोन मुड़ कर उसे देखती है तो उसे लगता है ले गलत इशारा कर रहा है। वो गुस्से से उसे घूरती है, जिस पर ले अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन सेयोन उसके पास आकर उसे दीवार की तरफ पुश करती है। उसे करीब देखकर ले को याद आता है कि उसके बचपन में भी सेयोन उसके पास ही उसको स्माइल करके देख रही थी, जिस कारण ले को उससे प्यार हो गया। क्यों ले के लुक्स की वजह से कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था, सब लोग उसे परेशान करते थे। ले प्रेजेंट में सेयोन को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है हाँ वो तुम ही थी। वो अपने और सेयोन के बचपन में बीते समय के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। जब सेयोन उसे पूछती है तुम मेरे पीछे मेरे बारे में ऐसे इशारे करते हो, ले किसी तरह सेयोन के बाजू के नीचे से निकल कर जाने लगता है, तो सेयोन भी उसे जाने देती है। किम सेयोन के पास आकर पूछती है तुमने ले को मार के उसके लाश ठिकाने तो नहीं लगा दी, तो सेयोन उसे गुस्से से जवाब भी नहीं देती। ले अपने डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछता है सेयोन को देखकर मेरा दिल तेजी से क्यों धड़कने लगता है। डॉक्टर उसे जो वजह बताता है ले वो नहीं मानता, जिस पर डॉक्टर को थक कर उसे हार्ट चेकअप के लिए बुलाना पड़ता है। ले चेकअप करवाता है तो सब ओके आता है, जिसके बाद वो स्कूल जाता है तो वहाँ सेयोन को देखकर उसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो जाती है, जिस पर वो वहाँ से वापस चला जाता है। सेयोन उसके ना आने का सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसे ले से किसी जरूरी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने थे। सेयोन को अपनी स्कूल की डायरी मिलती है, जिसमें उसकी और ले की पिक्चर्स थी और उन पर बेस्ट फ्रेंड लिखा था। सेयोन उदास होकर सोचती है ले बचपन में कितना अच्छा इंसान था और अब ये पूरी तरह बदल चुका है। सेयोन को याद आता है कि डिनर पर ले उससे कैसे बदले की बात कर रहा था। वो कहती है ले अभी तक वो बात दिल में रख कर बैठा है। ले अपने दोस्त के साथ क्लब जाता है, जहाँ कोई भी लड़की उसके करीब आती है तो वो उसे दूर कर देता है। उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें किसी लड़की को डेट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ले गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पहले डर की वजह से और अब प्यार के कारण ले किसी को डेट नहीं कर सकता था। ले काफी दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, जिस पर सेयोन उसे कॉल करती है, क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने थे। वो ले को बाहर मिलने का कहती है, लेकिन ले कहता है मैं बाहर नहीं जा सकता, अगर तुम्हें कोई भी काम है तो मुझसे घर आकर मिल लो। सेयोन ले के घर आने का कहती है, तो ले बहुत कंफ्यूज्ड था कि सेयोन आएगी या नहीं, क्योंकि बचपन में भी ले उसके आने का वेट करता रहता था, लेकिन सेयोन नहीं आती थी। इसी कारण
कारण आज भी ले को यही लग रहा था कि वो नहीं आएगी। उसे अपने डोर पर देखकर ले काफी हैरान होता है। सेयोन के हाथ में ड्रिंक देखकर ले सोचता है इतनी रात को एक लड़की किसी लड़के के घर ड्रिंक लेकर आती है तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना सिर्फ बहाना ही होता है। उधर सेयोन जिससे वॉशरूम जाना था वो ले का वो वॉशरूम देखती है जहाँ वो डिजाइनिंग करता था, तो उसे लगता है ले इतना भी नहीं बदला, वो बचपन के ले की तरह अभी भी डिजाइनिंग करता है। वो बैक से ले को देखती है तो उसे लगता है अभी तो उसके सामने छोटा ले बैठा हुआ है, तो वो उसके पास जाने लगती है। तभी उसे किम का मैसेज मिलता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। सियोन ले के लिए ड्रिंक का कैन खोलने लगती है तो उसके ऊपर गिर जाती है, जिस पर वो अपनी एक शर्ट उतार कर ड्रिंक साफ करने लगती है। ये देखकर ले पूरी तरह शॉक्ड ही रह गया था। ले को डॉक्यूमेंट्स पढ़ते देखकर सेयोन को लगता है उसे समझ नहीं आ रही, इसलिए वो उसके करीब आकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है। ले को मन ही मन में कुछ कुछ होने लगता था, इसीलिए वो सेयोन से दूर होने के लिए उसे वहाँ से जाने का कहता है। सेयोन हैरान होते हुए उसके पीछे जाते हुए कहती है तुम बचपन की वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। ले अचानक उसकी तरफ मुड़ता है तो सेयोन उससे टकरा जाती है। ले उसे अपने कंधे पर उठा कर लाता है और घर का दरवाजा खोलकर बाहर फेंक देता है। तो बाहर खड़ा सेयोन का कॉलीग और ले का दोस्त जो ये सब देखकर काफी हैरान था। ले सेयोन के जाने के बाद अपनी ही शर्ट में छुपकर बैठा हुआ था। वो अपने रूम में जाने लगता है तो सोफे पर पड़ी सेयोन की शर्ट देख उसे उठाकर अपने पास ही रख लेता है। ले रात को सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बार बार सेयोन की याद आ रही थी, इसीलिए वो वर्कआउट करने लगता है। उसके बाद भी जब वो सोने लेटता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे सेयोन भी उसके साथ ही है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सेयोन को पूरी तरह इग्नोर करेगा। अगले दिन ले सेयोन को उसकी शर्ट ड्राई क्लीन करवा के भेज देता है, जिसके साथ साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी थे, जो देखकर सेयोन काफी खुश होती है और ले को कॉल करके थैंक्स कहती है। ले सोचता है ये ऐसे ताओ कैसे कर सकती है, जैसे इन दोनों के दरमियान कल कुछ हुआ ही नहीं। ले की दादी और मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजती हैं, तो ले भी मान जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ऐसे ही वो सेयोन को भूल सकता है। वो डेट पर जाता है तो वहाँ सेयोन भी किम के साथ आई हुई थी। वो ले को एक लड़की के साथ देखकर उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था ले शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा गया है। ले को ब्लाइंड डेट पर भी सेयोन की ही याद आ रही थी, इसलिए वो वापसी पर अपनी मॉम को आइंदा उसके लिए कोई भी डेट रखने से मना करता है। उसे हर जगह सेयोन ही नजर आ रही थी, इसलिए उसे लगता है वो पागल हो रहा है। तभी सेयोन उसे मिलने आती है और उसे थैंक्स कहने को एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर ले कुछ नहीं कहता। तो सेयोन को लगता है उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। वो ले से कहती है मैं तुम्हारा गिफ्ट बदल देती हूँ, जिस पर ले उसके साथ चला जाता है। गिफ्ट शॉप बंद हो चुकी थी, इसलिए उसका गिफ्ट चेंज नहीं होता। असल में ले को गिफ्ट को बहुत पसंद आया था, वो तो बस सेयोन के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। सेयोन उसे पास आकर उसके माथे को हाथ लगा कर कहती है पहले तो तुम इतने लंबे नहीं थे, लेकिन अब तुम बहुत लंबे हो गए हो। ले उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है सेयोन तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रही हो। सेयोन आगे चली जाती है और ले को अपने साथ आने का कहती है, लेकिन वो तो रोबोट बना उसे देखता ही जा रहा था। ले डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा मैं सेयोन के लिए क्या फील कर रहा हूँ। डॉक्टर कहता है तुम सेयोन के साथ ना होने पर उसे याद करने लगोगे और ये सोचते रहोगे कि वो क्या कर रही है। उसे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम्हें जेलसी होगी। ले घर जाकर सोचता है मैं सेयोन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उससे सिर्फ 15 घंटे 18 मिनट और 23 सेकंड पहले ही देखा है। फिर शॉवर लेते हुए वो सोचने लगता है अभी स्कूल में होगी, इसीलिए किसी लड़की के साथ नहीं हो सकती। सेयोन स्कूल में एक स्टूडेंट के पैर में चोट लगने के कारण उसे स्कूल डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर उसे पसंद करता था, इसीलिए वो सेयोन की चिंता करते हुए कहता है तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है। वो सेयोन के पैर में दवाई लगाने लगता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ले उन दोनों को छुपकर देख रहा है। ये देखकर वो काफी जेलस हो जाता है और उसे लगता है डॉक्टर की बातें बिल्कुल ठीक थी। ले स्कूल से वापस जाने लगता है,
लेकिन फिर वो एक बुके लेकर स्कूल आता है और सियोन के पास जाता है। तभी उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। तो वो बुके को खिड़की से फेंककर वापस चला जाता है। सियोन ली के बुलाने पर एक शॉप पर जाती है, जहाँ ली उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सियोन, जिसे लगता था ली को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो उसे कहती है तुम्हें एक फेक गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर ना भेजे। वो कुछ देर बाद ही ली से कहती है मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। ये सुनकर ली उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसके लिए सियोन का साथ होना काफी था। तभी ली सियोन को किस करने लगता है, लेकिन सियोन उसका फेस पकड़कर पीछे कर देती है, जिससे ली को पता चलता है कि सियोन काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। ली सियोन के घर जाता है तो वहाँ उसके भाई को अंदर से आता देखकर वो शॉक्ड रह जाता है कि सियोन का बॉयफ्रेंड उसके साथ रहता है। उसी वक्त सियोन का दूसरा भाई भी आ जाता है तो ली का मुंह खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि वो उसे भी सियोन का बॉयफ्रेंड ही समझ रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि वो यही सोच रहा था कि सियोन अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ एक ही घर में रहती है। फिर सियोन उसे बताती है कि ये दोनों मेरे भाई हैं। ये सुनकर ली की जान में जान आती है। सियोन ली के साथ डेट पर जाती है, जहाँ सियोन उसके साथ पिक्चर्स बनाने में ही बिजी था। ली काफी खुश नजर आ रहा था कि सियोन उसके साथ है, जिसके बाद वो ली का दिया हुआ केक लेकर घर चली जाती है। उसका भाई उसे पूछता है तुम ली को डेट कैसे कर रही हो, तुम्हें तो हैंडसम लड़कों से नफरत है ना। सियोन उसे बताती है कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि उसकी फैमिली उसे डेट करने पर मजबूर ना करे। ली सियोन को डॉक्टर के साथ देखकर जेलस हो जाता है और उसे कहता है सबको बता दो तुम मुझे डेट कर रही हो। सियोन कहती है ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। ली को उसकी बात ठीक लगती है, लेकिन वो सियोन को मिन्योक से दूर रहने का कहकर चला जाता है, जिस पर सियोन हैरान होती है कि ली को क्या हो गया है। असल में सियोन को ली के एक दोस्त ने बताया था कि ली को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए सियोन उसके साथ फेक रिलेशनशिप में थी। ली के दोस्त ने सियोन को बता दिया था कि उसने झूठ बोला था, जिस पर सियोन कहती है तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में सियोन ने ली को इसलिए नो कहा था क्योंकि उसने ली को कुछ लड़कियों के साथ बेट लगाते सुना था जो सियोन को डेट पर ले जाना चाहते थे। सियोन प्रेजेंट में ली से कहती है अब भी तुमने वैसा ही किया है, जिस पर ली कहता है मैं क्या तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूँ जो बेट के लिए किसी लड़की को डेट पर लेके जाएगा। सियोन कहती है हाँ तुम ऐसे ही हो और तुम भी ऐसा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर ली काफी दुखी हो जाता है। वो सोचता है अगर सियोन को मैं इतना बुरा लगता हूँ तो मैं अब उसे बुरा ही बनकर दिखाऊंगा और उसे अपने कहे इन लफ्जों पर अफसोस होगा। ली सियोन को ऑफिस में बुलाता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हारे सामने लड़कों में इंटरेस्टेड होने का ड्रामा किया था ताकि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन सको। वो सियोन को अपने साथ चलने का कहता है और कार की चाबी देकर कहता है कि तुम्हें ड्राइव करना होगा। सियोन मना कर देती है तो ली उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी जगह न्यू टीचर ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर सियोन को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ती है। ली सियोन के साथ डॉक्टर से मिलने एक रेस्टोरेंट गया था। डॉक्टर सियोन से पूछता है तुम उसी लड़की को साथ लाए हो जिसे तुम पसंद करते हो। ली कहता है मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। सियोन और ली दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, लेकिन जिद ऐसी थी कि एक दूसरे से दिल की बात नहीं करते। ली बॉस था, इसलिए पूरा फायदा उठाते हुए प्रिंसिपल को कॉल करके डिनर गैदरिंग के लिए कहता है। ली सियोन को ड्रिंक ना करने का कहता है, लेकिन सियोन खाना खाते ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो बाहर पौधों के पास बैठी थी जब ली उसके पास आता है और कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। सियोन कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले। ली उसे कहता है तुम देख नहीं रही मैं कितना बदल गया हूँ। सियोन उसे कोई जवाब देने की बजाय उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। तभी मिन्योक वहाँ आता है और ली से कहता है सियोन ने तुम्हारी वजह से इतना सारा ड्रिंक किया है। ली उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। ली मिन्योक से पूछता है तुम सियोन की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम इसे पसंद करते हो। यहाँ हमें पता चलता है मिन्योक और ली की फैमिलीज उनके बचपन से ही फ्रेंड्स थे। मिन्योक जो ली का कजन था वो बचपन से ही ली से जेलस था कि उसके पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। यही कारण था कि आज भी सियोन को ली की बाहों में देखकर उसकी जेलसी फिर से वापस आ गई और वो कबाब में हड्डी बनकर आ गया। ली के पूछने पर कि वो सियोन को पसंद करता है, मिन्योक की और उसकी अच्छी खासी बहस हो जाती है, जिसके शोर से सियोन उठ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ छोड़कर चली जाती है। मिन्योक जैसे ही कार में सियोन को गायब देखता है वो ली के साथ उसे ढूंढने लगता है। ली मिन्योक को सियोन के घर लेकर जाता है तो मिन्योक जेलस होकर पूछता है तुम सियोन का एड्रेस कैसे जानते हो। ली भी भरम बनाते हुए कहता है मैं और सियोन बचपन से ही क्लोज हैं। मिन्योक पूछता है फिर अब क्या हुआ। तभी वो देखते हैं सियोन कैब से घर आई है तो वो दोनों छुप जाते हैं और सियोन के घर के अंदर जाते ही ली वहाँ से चला जाता है। सियोन नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो उसे चक्कर आ रहे थे। वो अपनी दोस्त से कहती है मैंने कल ली के ऊपर कुछ फेंका है। तभी उनको ली कैब में आता नजर आता है तो सियोन की दोस्त कहती है इसके पास तो कार है, ये कैब में क्यों आया। तभी सियोन अपना बैग देखती है तो ली की कार की चाबी उसमें थी। वो चाबी अपनी दोस्त
उसको देती है कि तुम ली को दे कर आओ, लेकिन उसकी दोस्त उसे वापस दे देती है। तभी ली सियोन के पास आकर उससे चाबी ले लेता है और उसे हैंगओवर की मेडिसिन देकर चला जाता है। सियोन कहती है कहीं ये जहर तो नहीं दे गया। फिर वो मिनयोक के पास मेडिसिन लेकर जाती है और उसके बताने पर हैंगओवर मेडिसिन पी लेती है। सियोन प्रिंसिपल के कहने पर कुछ सामान लेकर जा रही थी जब ली उससे रोक लेता है और गुस्से से सबको बताता है सियोन अब सिर्फ मेरे लिए काम करेगी, इसलिए आइंदा इससे कोई काम नहीं कहेगा। सियोन हैरान थी कि ली को क्या हो गया है। ली अपने ऑफिस आकर गुस्से से बोलता है इनकी हिम्मत कैसे हुई सियोन को ऑर्डर देने की। मिनयोक का दोस्त उसे पार्टी पर बुलाता है और कहता है किसी लड़की के साथ आना ताकि सब लड़कियों को लगे तुम डेट कर रहे हो। वो सियोन को साथ चलने का कहता है तो सियोन मान जाती है। मिनयोक सियोन से कहता है पार्टी में हमें कपल की तरह बर्ताव करना है। सियोन उसकी बात मान लेती है। पार्टी में मिनयोक सियोन को काफी बार अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन मजाक समझती है। वो दोनों पार्टी से वापस आते हैं तो ली जो सियोन के घर के बाहर था वो उन दोनों को साथ देखकर दुखी हो जाता है। वो सियोन के दिए गिफ्ट से बातें करते हुए कहता है सियोन मेरे साथ तो कभी इतना हंसकर बात नहीं करती। स्कूल में लंच करते हुए ली मिनयोक को परेशान करने को बिजनेस की बातें कर रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था ली और मिनयोक कजन है, जिस पर मिनयोक उसकी शर्ट पर खाना गिरा देता है। इस बात पर ली गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है तो सियोन कहती है तुम्हें क्या हो गया है। ये सुनकर ली अपने ऑफिस में चला जाता है और सियोन को भी ऑफिस आने का कहता है। ली सियोन को रिपोर्ट बनाकर देने का कहता है, जिसके कुछ देर बाद सियोन उससे रिपोर्ट के बारे में पूछने आती है तो वो ऑफिस में नहीं था। सियोन उसे कॉल करती है तो ली उसे घर आने का कहता है। सियोन किचन में चली जाती है। ली उसके लिए खाना बनाता है जो खाकर सियोन उसकी तारीफ करती है और उसे भी एक बाइट देती है, जिसे खाते हुए ली लड़कियों की तरह शर्माने लगता है। खाने के बाद सियोन उसकी डिजाइनिंग वाले रूम में जाकर पूछती है क्या तुम अब लेडीज ड्रेसेस डिजाइन नहीं करते। ली उसे इस बारे में जवाब दिए बिना कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। स्कूल में ली सियोन से कहता है तुम्हें आज मेरी कार ड्राइव करने की जरूरत नहीं, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। सियोन उदास होकर सोचती है ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें मैं नहीं जा सकती, या फिर ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। वो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी, तभी वहाँ से ली गुजरता है जो उससे देखकर ड्राइव करने का कहता है और ये सुनकर सियोन भी खुश हो जाती है। वो लोग वापस जा रहे थे जब सियोन देखती है एक आदमी ड्रंक होकर कार चला रहा था, जिस कारण सियोन एक्सीडेंट से बचने को कार रोकनी पड़ती है। वो ली को बचाने के लिए एक हाथ से उसे सहारा देती है तो ली आंखें बंद कर लेता है। सियोन कार से बाहर आती है तो ड्रंक आदमी सियोन से लड़ने लगता है। सियोन उसे समझाती है लेकिन वो सियोन को हिट करने लगता है। तभी ली कार से निकल आता है, आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वो पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि इस आदमी की पहले भी काफी बार शिकायत आई है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर ली सियोन पर गुस्सा होने लगता है कि तुम उस आदमी के पास गए ही क्यों। सियोन उसे रोते हुए अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ कहने लगती है लेकिन रुक जाती है। ली उसे पूछता है लेकिन वो कुछ बताए बिना चली जाती है। ली सियोन की दोस्त से मिलकर पूछता है सियोन के पेरेंट्स को क्या हुआ था। उससे पता चलता है सियोन के पेरेंट्स कहीं जा रहे थे जब एक ड्रंक आदमी के सामने आने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई थी। अगली सुबह ली जॉगिंग के लिए निकलता है तो सियोन के घर के सामने जाकर उसका वेट करने लगता है। तभी सियोन भी घर से निकलती है तो ली छुप जाता है। सियोन जॉगिंग के लिए जाती है तो ली भी उसके पीछे चला जाता है। सियोन को उसके पीछे आने का पता चल जाता है, इसलिए वो आवाज देती है। ली मन ही मन में उसे कहता है मुझे ऐसे मत देखो। वो सियोन के पास आता है और उसे कहता है मुझे माफ कर दो। सियोन पूछती है किस चीज के लिए, तो ली कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और बस ये याद रखो कि मैं पास्ट में और अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सियोन ली को थप्पड़ मारकर घर चली जाती है, लेकिन घर आकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ली अपने डॉक्टर को सारी बात बताता है तो डॉक्टर उसे कहता है तुम उसे समझाओ, तुम उसे पसंद करते हो और उसके साथ सिंसियर हो। ली लंच टाइम में सियोन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सियोन उसकी बात नहीं सुनती। ली सोचता है वो रिपोर्ट देने ऑफिस में आएगी तब बात करूंगा, लेकिन सियोन उससे भी स्मार्ट निकलती है और उसे रिपोर्ट मेल कर देती है। सियोन ली से मिलने जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे बताओ स्कूल में क्या हुआ था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बचपन में ली ने उन सब लड़कों को पैसे दिए थे जो सियोन को डेट करने पर बेट लगा रहे थे। ली के पैसे देने पर वो मना हो गए थे, इसलिए ली फिर सियोन के पास गया था और उसे प्रपोज किया था। पास्ट के बारे में सारी सच्चाई सुनकर सियोन को काफी दुख होता है और वो ली से उसे गलत समझने पर माफी मांगती है। ली उसे कहता है तुम्हारी गलती नहीं, मैंने ही तुम्हें कुछ नहीं बताया था। सियोन उसे सॉरी करके कहती है मैं हैंडसम लड़कों को पसंद नहीं करती। ली बेचारा तो शौक था
और सियोन वहाँ से चली जाती है। तो ली खुद को मिरर में देखकर सोचता है, मैंने खुद पर इतनी मेहनत क्यों की। सियोन ड्रिंक कर रही थी जब उसके नंबर पर ली की कॉल आती है, लेकिन सियोन का भाई उसे बिजी देखकर खुद ही ली से बात करता है और उसे बताता है सियोन नशे में है। सियोन का भाई उसे कॉल लॉग से ली की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है ताकि सियोन शर्मिंदा ना हो। ली सियोन के पास आता है और उससे पूछता है, तुमने खुद मुझे मना किया था तो अब ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। सियोन उससे पूछती है, क्या तुम वापस आ गए, जिस पर ली कहता है, अभी नहीं, क्योंकि मुझे भी सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सियोन ली से पूछती है, क्या तुम फिर से 15 साल के लिए गायब हो जाओगे। तो ली मना करता है, जिस पर सियोन कहती है, प्रॉमिस करो। तो ली प्रॉमिस कर लेता है। सियोन सुबह उठकर सोचती है, क्या मैं सपना देख रही थी। वो फोन चेक करती है तो उसे लगता है ये उसका सपना ही था। स्कूल में सियोन मिन्योक से मिलती है तो वो किसी से बातें कर रहा था, जिससे सियोन को पता चलता है कि वो ली का कजन है। मिन्योक सॉरी करता है कि उसने सियोन को खुद से बात नहीं बताई। सियोन कहती है, मुझे ये पहले से पता था। ये सुनकर मिन्योक उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि लोग उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सच जानकर उसे अलग से ट्रीट करते थे, लेकिन सियोन ने ऐसा नहीं किया था। सियोन घर जाती है तो ली उसका वेट कर रहा था। ली सियोन को अपनी कार की चाबी दे देता है, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। सियोन घर वापस आती है तो उसे अपने गेट पर एक लड़की मिलती है। ये वही लड़की थी जिसे सियोन पार्क में मिली थी। उस लड़की के पास पार्क में पैसों से भरा एक बैग था जो अब भी उसके पास था। सियोन अपने भाइयों को मना कर उसे अपने घर रख लेती है। सियोन स्कूल स्टाफ के साथ ट्रिप पर जा रही थी जब मिन्योक से जेलस ली भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है मिन्योक उनको एक दिन बाद ज्वाइन करेगा। रास्ते में ली की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो 15 साल बाद बस में सफर कर रहा था। सियोन उसके पास बैठकर उसका हाथ दबाने लगती है तो ली उसके साथ होने पर ही खुश होकर ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह सियोन पानी में जाकर खेलने लगती है तो उसके गीले कपड़े देखकर ली उसे जैकेट दे देता है। सियोन उसे वापस चलने का कहती है, लेकिन ली उसके पीछे आकर उसके कंधे पर सर रख देता है। उन दोनों को साथ में मिन्योक देख लेता है और दुखी हो जाता है। सियोन ली पर गुस्सा होती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, क्यों मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हो। ली उसके पास आकर कहता है, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो तुम्हें मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। वो सियोन की आंखों पर हाथ रख देता है और उसे किस करने लगता है। मिन्योक सियोन और ली के साथ खाना खाने जाता है तो वहाँ सियोन की दोस्त भी आ जाती है। खाना खाते हुए ली टेबल के नीचे से सियोन के पैर पर पैर रख रहा था, जिससे सियोन को गुस्सा आता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उठ जाती है। उसके जाने के बाद ली भी उसके पीछे ही चला जाता है और ये देखकर मिन्योक मजीद उदास हो जाता है। सियोन ली को कहती है, कल कंपटीशन है, इसलिए तुम मुझे तंग ना करो और तैयारी पर फोकस करने दो। ली कहता है, मैंने 15 साल इंतजार किया तो एक दिन और कर सकता हूँ। सियोन अपनी दोस्त को ली की किस्सा बताती है तो वो कहती है, तुमने उससे मना नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। वापसी पर ली और मिन्योक इकट्ठे बैठे थे, इसलिए दोनों बुरी बुरी शक्लें बना रहे थे। ली सियोन को देखने की कोशिश करता है तो मिन्योक उसके सामने आ जाता है ताकि वो सियोन को ना देख सके। ली की तबीयत खराब होने लगती है तो मिन्योक बस रुकवाता है। सियोन भी उसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही ली सियोन के करीब आने लगता है, सियोन को लगता है ली उसे किस करने लगा है, इसलिए वो ली के लिप्स पर हाथ रख देती है, लेकिन ली उसके सर से कुछ उतारने उसके करीब आया था। ली सियोन से कहता है, मैं नहीं जानता था जिस दिन तुमने मुझसे मिलने आना था उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो उस दिन के लिए तुम्हें गलत समझ रहा था। मिन्योक सियोन से अपने दिल का हाल कहने आता है, लेकिन सियोन की बातों से वो समझ जाता है कि सियोन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उससे ली पर काफी गुस्सा आता है कि ली की वजह से ये सब हुआ है। वो ली से लड़ने जाता है, लेकिन ली उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत पहले से ही उससे प्यार करता हूँ। मिन्योक अपनी दादी से बात करता है कि उसे बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही वे है जिससे वो सियोन को पा सकता है। सियोन ली के घर जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था ली ने उसे ठीक से किस नहीं किया। स्कूल आने पर सियोन को पता चलता है चेयरवुमन ने सियोन को हटाकर मिन्योक को डायरेक्टर बना दिया है। सियोन मिन्योक से उसका कारण पूछती है तो वो कहता है, मैं तुम्हें आना चाहता हूँ, इसलिए ये करना जरूरी था। सियोन को काफी अफसोस होता है। उसे जब ली स्कूल में नजर नहीं आता तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो ली को पसंद करती थी। वो घर आती है तो ली को अपने घर के सामने देखकर उससे बात करती है और ली के साथ डेट पर जाती है। दोनों काफी खुश होते हैं। ली अपनी मॉम की फैमिली बिजनेस में हेल्प करने लगा था। तभी ली की मॉम को पता चलता है कि ली सियोन को डेट कर रहा था, तो वो उससे ब्रेकअप करने का कहती है। सियोन काफी दुखी होती है और सोचती है, मैं ली से कैसे ब्रेकअप करूंगी। वो दिल पर पत्थर रखकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर ली पूछता है, तुम मुझसे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती हो क्योंकि मैं अमीर हूँ या कोई और वजह भी है। सियोन कहती है, और वजह ये है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो ये कहकर चली जाती है और रोने लगती है। सियोन को कुछ अरसे बाद ही लगने लगता है उसने ली के साथ गलत किया, जिस पर वो ली के पास जाती है, लेकिन अब ली उसे इग्नोर कर रहा था। सियोन सो रही थी। जब वो ली को सपने में देखती है तो उसे उसके साथ बीता समय याद आता है और उसकी
आंख खुल जाती है। वो उठकर ली के घर जाती है तो ली उसे अंदर ले जाता है और दोनों की सुलह हो जाती है। सियोन ली के साथ काफी खुश थी। मिनयोक सियोन से अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन सियोन उसे बता देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, जिस पर मिनयोक कहता है हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उस ली और सियोन दादी और मॉम से मिलते हैं तो वो भी उन दोनों के साथ को एक्सेप्ट कर लेती हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है।